अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इनकम टैक्स न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज नंबर 15 करेंगे नोट्स में से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ अब्दुल जब्बार फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। बेसिक सैलरी टैक्सेबल है हमारी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस सारे टैक्सेबल होंगे स्पेशल अलाउंस को छोड़ के। रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, रीइंबर्समेंट के बारे में हमने बात की थी। एंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स्ड, अगर उसके साथ कुछ ना मेंशन हो तो वो एग्जैम्प्ट होगा। उसके अलावा जितने भी बिल रीइंबर्स्ड होंगे वो हमारे टैक्सेबल होंगे अगर कुछ ना मेंशन हो। प्रोजेक्ट अलाउंस टैक्सेबल होगा। लीव फेयर असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम पढ़ चुके हुए हैं। लीव कहते हैं छुट्टियों को, फेयर किराए को कहते हैं। आपको छुट्टियाँ मिली, आप कहीं पे घूमने फिरने के, आपका जो किराया वो कंपनी ने पे कर दिया, तो ये भी हमारा टैक्सेबल होगा। ये चाहे विद इन कंट्री हो या आउटसाइड कंट्री हो। 2 फ्री बुफर डिनर कूपन पर मंथ इन अ 5 स्टार होटल, द डिनर कॉस्ट पर मंथ ₹2000, तो ये भी आपका टैक्सेबल है। कंपनी ने आपको फ्री कूपन प्रोवाइड किए हैं और ये पर मंथ लिखा हुआ है 2000, तो इसे आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, ये मेडिकल फैसिलिटी में आ रहा है, इसके साथ कुछ नहीं मेंशन, तो ये हमारा एग्जाम्प्ट होगा। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। पार्टली फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज़ होगा तो 5% लेके आपने उसकी मार्केट वैल्यू या कास्ट प्राइस का टैक्सेबल करना। द एम्प्लॉयर टुक दिस कार फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी एट एन एनुअल लीज रेंट ऑफ 1 लाख। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कार एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज वाज 4,50,000। तो आपने इसकी फेयर मार्केट वैल्यू का लेना है। ये फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी 4,50,000। ये जो एनुअल लीज रेंट है इसका आपने कुछ भी नहीं करना यहाँ। फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अदर दैन बिग सिटी, जी ये पॉइंट हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें ये जो नया पॉइंट है अदर दैन बिग सिटी या स्मॉल सिटी लिखा होगा तो हमने 45 की जगह पे 30% लेना है। बाकी इसका सारी जो कैलकुलेशन है वो उसी तरह से होगी जिस तरह पहले करते थे। अकोमोडेशन अलाउंस 4 लाख इफ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, इसमें आपने एंटाइटलमेंट लेना है 4 लाख, फुल अमाउंट यहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद आपने 30% लेना है MTS या बेसिक सैलरी का। जो अमाउंट बड़ी होगी उसे आपने टैक्सेबल कर देना। लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर 8% ₹11 लाख, इंटरेस्ट पे ड्यूरिंग पीरियड 1 लाख। तो यहाँ पे उसने लोन लिया हुआ जिसकी अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो ये टैक्सेबल होगा। लेकिन इसके ऊपर आप ऑलरेडी 8% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताई है कि आपने ऑलरेडी 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया हो, तो इस सूरत में आपने 10 में से 8 माइनस करके 2% नहीं लेना, बल्कि आपने 11 लाख पे 10% इंटरेस्ट लेना है और उसमें से जितना इंटरेस्ट पे कर चुके हैं वो माइनस करके बाकी जो डिफरेंस आएगा उसे आपने टैक्सेबल कर देना। अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर हमने बात की थी, सबसे पहले आपने उसका नाम लिख लेना और उसके बाद आपने टैक्स ईयर लिख लेना। फिर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ये हमने बात की थी। 4 हेडिंग हमेशा सेम आएंगी, सिर्फ उसका नाम चेंज होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, उसके बाद बेसिक सैलरी 7 लाख, ये टैक्सेबल होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टैक्सेबल है। रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये टैक्सेबल होगा। प्रोजेक्ट अलाउंस टैक्सेबल होगा। लीव फेयर असिस्टेंस, ये भी हमारा टैक्सेबल होगा। ये यहाँ पे इनर कॉलम में अमाउंट्स लिखी हुई हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे आउटर कॉलम में ही अमाउंट्स लिखनी है। उसके बाद है जी 2 फ्री डिनर कूपन पर मंथ इन अ 5 स्टार होटल, पर मंथ है इसलिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 24,000। मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, ये मेडिकल फैसिलिटी या कुछ भी नहीं मेंशन, तो लिहाजा ये हमारा एग्जाम्प्ट होगा। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़, उसकी मार्केट वैल्यू बताई हुई थी 4,50,000, पार्टली था इसलिए हमने 5% लेके टैक्सेबल कर दिया। अकोमोडेशन फैसिलिटी में एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट 4 लाख अमाउंट गिवन थी, इसमें पर मंथ नहीं था लिखा हुआ, तो चूंकि अदर दैन बिग सिटी था इसलिए हमने 45 की जगह पे 30% लिया। 35% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी यहाँ पे दी हुई है 7 लाख है, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, 70,000 नहीं यहाँ पे 7 लाख है। तो 7 लाख का आपने 30% लिया तो ये आ जाएगा 2,10,000, और इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है वो है 4 लाख, उसे आपने यहाँ पे टैक्सेबल कर देना। ये लिखा हुआ 1 or 2 विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। उसके बाद लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर था, टोटल आपने इंटरेस्ट लेना 11 लाख के ऊपर, 10% ये आ जाएगा 1,10,000, और इसमें से जितना इंटरेस्ट पे कर दिया हुआ वो आपने माइनस कर देना है, बाकी 10,000 का डिफरेंस आ रहा है उसे आपने टैक्सेबल कर देना। ऐसा आपने तब करना है जब उसने क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट पेड दिया हो,
जब इंटरेस्ट पेड दिया हो उसके साथ अगर उसने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो देन आपने उसको इग्नोर कर देना, यहाँ पे आपने 2% लेके टैक्सेबल नहीं करना। तो ये हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, इन सब का आपने टोटल कर लेना है। तो ये आपके पास आ रहा है 12,89,500, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम फ्रॉम सेल। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस नंबर पे या वीडियो के नीचे कमेंट में जाके मैसेज कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।